जय श्री राम बंधुओं, नमस्कार। हमने शिव जी का अनेक रूप देखे हैं, प्रतिमा या फोटो के रूप में, लेकिन सबसे खास, सबसे आकर्षण वाली मूर्ति जो है नटराज, नाचते हुए और एक असुर को अपने पांव तले दबाते हुए। इस मूर्ति का एक गंभीर तथ्य है और महिमा है शिव जी का, जो मानव को एक बड़ी सीख देती है। तो चलो जानते हैं इस भाई के वीडियो से भाई ने कितने सुंदर रूप से समझाया है। ट्रिगर हो जाए। एक कहानी सुनाता हूँ। युगों पहले दारुक वन के ऋषियों को अहंकार हो गया था अपने ज्ञान का, कि उन्हें कुछ नया जानने की जरूरत नहीं है, भगवान की भी जरूरत नहीं है। उनके इसी अहंकार को परखने के लिए ब्रह्मांड की दो विपरीत ताकतें विपरीत रूपों में आई। नारायण आए मोहिनी के रूप में, अद्भुत आकर्षण जिन्हें सब पाना चाहते हैं, और महादेव आए भिखारी के रूप में, नाम था भिक्षाटन और देने के लिए कुछ भी नहीं। महादेव की लीला। मोहिनी को सब पाना चाहते हैं, भिक्षाटन सब कुछ त्याग करके आए हैं, और सामने है ऋषि जिन्हें अहंकार है ज्ञान का। मोहिनी की तरफ दारुक वन के सभी ऋषि आकर्षित हो गए तो उन पर तो गुस्सा नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नियां भिक्षाटन के शांत स्वरूप और अद्भुत सुकून के लिए आकर्षित हो चुकी हैं, ऋषियों की नजर में शून्य या नथिंगनेस के लिए आकर्षित हो चुकी है, तो उनके ज्ञान का अहंकार क्रोध में बदल गया कि हमारे पास इतना कुछ है और इसके पास कुछ भी नहीं, फिर भी आकर्षण। नॉलेज है पर विजडम नहीं है, तो इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो गई। अपने इस जलन और क्रोध की अज्ञानता में भिक्षाटन पर हमला करने के लिए उन्होंने अभिचार यज्ञ शुरू किया। ब्लैक मैजिक, शिवजी पर जादू। भिक्षाटन जो उनके पीस को ट्रिगर कर रहा था, उस पर हमला करने के लिए ऋषियों ने शेर भेजा। एक नाखून से उस मायावी शेर की खाल को उधेड़ा और शिवजी ने उसे पहन लिया। फिर ऋषियों ने भेजा एक जहरीला सांप। भिक्षाटन ने उस जहरीले सांप को अपने गले में ही लपेट लिया और अंत में अपने सारी अहंकार, क्रोध और अज्ञानता से बनाया एक राक्षस अपस्मार, और उसे भेजा भिक्षाटन से लड़ने के लिए। लेकिन अपस्मार को देखते ही एक सन्नाटा छा गया। भिक्षाटन अपने असली रूप में आए। उनकी जटाएं खुल गईं, जटाओं से चमकती हुई गंगा बहने लगी, हर तरफ नए तारे, नए ब्रह्मांड बनने लगे। मस्तक पर शीतल चंद्रमा, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में अग्नि, और भिक्षाटन ने अपस्मार पर पैर रख दिया। उसे मारा नहीं, बस दबा दिया, क्योंकि अज्ञानता का जीवित रहना जरूरी है कुछ भी नया सीखते रहने के लिए। भिक्षाटन यानी कि शून्य के रूप में वो ऋषियों का अहंकार तोड़ चुके थे। अब उनकी अज्ञानता पर पैर रखकर किया उन्होंने आनंद तांडव। दारुक वन के ऋषियों ने अपनी अज्ञानता पर नाचते हुए शिव में सृष्टि की 5 क्रियाओं को देख लिया। उन्होंने समस्त सृष्टि को ही देख लिया और दिया उन्हें नमन करके एक नया नाम, नटराज। भोलेनाथ का नटराज स्वरूप हमारे क्रोध, अहंकार और अज्ञानता को एक चुनौती भी देता है और एक सीख भी देता है कि यकीनन तुम अपनी समस्याओं से हर पल घिरे रहते हो, और जीवन हर पल तुम्हें एक नई ताल देता है और पुरानी ताल मिटाता भी है। तुम्हें हर पल अपनी मैं, अपने अहंकार, अपनी अज्ञानता को दबाए रखना है, तभी तुम्हारा कुछ नया सीखने के लिए, जीवन को नए ढंग से देखने के लिए पैर उठ पाएगा। क्योंकि ये अभय मुद्रा है नटराज का आश्वासन कि अपनी जिंदगी की परेशानियों में उलझो मत, नाचो, मैं हूं तो तुम्हारे साथ। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।